फुलवारी शरीफ से पकड़े गए आतंकवादियों के घर के बाहर एक पोस्टर लगा है। उस पोस्टर में लिखा हुआ है कि एनडीटीवी, द वायर और उसके अलावा मात्र बीबीसी को इजाजत है आतंकवादी अतहर परवेज के घर में घुसने की। अब आप सोचिए कि उनके घर वाले ये तीन ही मीडिया हाउसेज को क्यों अलाउ कर रहे हैं। खबर सूत्रों से मालूम चली है कि अतहर परवेज जो फुलवारी शरीफ के नया टोला से गिरफ्तार हुआ था, उस पर यह चार्जेस हैं कि वो जिहाद और मुसलमान देश बनाने का ख्वाब रखता था। उसके भाई ने उसके घर के बाहर एक पोस्टर लगाया है। उस पोस्टर पर लिखा हुआ है कि इस घर में मात्र दी एनडीटीवी, द वायर और बीबीसी को घुसने की इजाजत है और इसके अलावा कोई भी मीडिया हाउस इस घर में नहीं घुस सकता है। आप ये भी जान लीजिए कि अतहर परवेज के घर वालों का बयान लेने के लिए अगर कोई मीडिया वाला जा रहा है तो पहले उसको यह कहा जा रहा है कि आप अपना आईडी कार्ड दिखाइए। आईडी कार्ड अगर एनडीटीवी, बीबीसी और द वायर का होगा तभी आपको अंदर जाने की इजाजत दी जाएगी। अब आप इससे समझ सकते हैं कि ये तीन न्यूज चैनल वाले कितना शानदार काम कर रहे होंगे कि अतहर परवेज के घर वाले इस बात को लेकर एकदम आश्वस्त हैं कि अगर घर में कोई पत्रकार घुसेगा तो वो या तो एनडीटीवी का होगा, या तो वायर का होगा, या तो बीबीसी का होगा। ये तीनों मीडिया हाउसेज कैसा काम करती हैं आपको पता है। अब खबर में आपको हम इसी बात का विश्लेषण करेंगे, लेकिन उससे पहले नमस्कार, मेरा नाम प्रशांत राय है। आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। एकदम ध्यान से सोचिए, बहुत सारे आदमी मतलब लमसम 5 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। लखनऊ से एक गिरफ्तारी हुई, 4 गिरफ्तारी बिहार से हो चुकी है और इन लोगों पर आरोप है कि ये लोग पीएफआई से जुड़े थे। ये लोग युवाओं को ट्रेनिंग दे रहे थे, बरगला रहे थे, उनको इस बात के लिए मोटिवेट कर रहे थे कि आप लोग जिहाद छेड़ दीजिए। और अब जब मीडिया वाले जा रहे हैं तफ्तीश करने के लिए तो उन लोगों को यह कहकर रोका जा रहा है कि आपको अंदर घुसने की इजाजत नहीं है। और इजाजत किसको है? तो दी वायर को है, बीबीसी को है और एनडीटीवी को है। इसके अलावा किसी भी पत्रकार को अतहर परवेज के घर में घुसने से मनाही है। और इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये तीनों मीडिया हाउसेज कितना शानदार काम करते हैं अतहर परवेज और जलालुद्दीन जैसे लोगों के लिए। बहरहाल बहुत सारी खबरें आई हैं। एक खबर यह थी कि पूर्णिया में एक 3 मंजिला बिल्डिंग लेने का प्लान था पीएफआई का, जिसके अंदर ये लोग अपना प्लानिंग करते। उसके अलावा जो बुकलेट पकड़ाया है उसका विश्लेषण हम आपको कर चुके हैं कि कैसे 2047 तक ये लोग भारत को इस्लामिक देश बनाने का सपना देख रहे थे। भारत का झंडा, अंबेडकर और संविधान का जिक्र करके इन लोगों को कहा गया था कि आप लोग भारत का झंडा का, अंबेडकर जी का और उसके बाद संविधान का जिक्र करके सॉफ्ट टारगेट करिए भारत के प्रधानमंत्री को और इसी चीज पर टिके रहिए, क्योंकि तब आपको कोई हटा नहीं पाएगा। इसके अलावा इनका यह प्लान था कि कैसे भी स्लीपर सेल्स को तैयार किया जाए और भारत में नए तरीके से लड़ाई की जाए। एक जगह जिक्र इस बात का था कि कैसे भी बहुसंख्यक आबादी को डराइए, परेशान करिए और उनके अंदर डर पैदा करिए, भय का माहौल बनाइए। और यह सब होने के बाद जब बिहार के नए टेरर मॉड्यूल का खुलासा दिन प्रतिदिन हो रहा है तो देखिए अब तो फुलवारी शरीफ के नया टोला में अन्य मीडिया हाउसेज का जाना भी बैन कर दिया गया है। वह बाहर इस बात का पोस्टर लगा दिया गया है कि द वायर, एनडीटीवी और बीबीसी के अलावा कोई पत्रकार अंदर नहीं घुस सकता है। अब इसको लेकर आप क्या सोचते हैं बताइएगा, लेकिन सोचिए कि यह कितना घातक है कि किसी आदमी को इस बात के शक में गिरफ्तार किया गया है कि वो देश के खिलाफ साजिश रच रहा था और अब उसके घर वाले इस बात को लेकर टिके हुए हैं कि देखिए हम तो किसी अन्य पत्रकार को अंदर नहीं जाने देंगे। तो क्या इसका मतलब यह निकाला जाए कि अन्य पत्रकार जाएंगे तो जो छिपा हुआ सच है, जो अब तक लोगों के सामने नहीं पहुंचा है, वो क्या बाहर आ जाएगा? क्या उन अतहर के परिवार वालों को इस बात का डर है कि कोई ठीक ठाक पत्रकार अंदर घुस गया तो कोई और नया चीज खोज के निकाल देगा? और अगर डर नहीं है तो बताइए कि मीडिया वालों को क्यों रोका जा रहा है? बहरहाल अतहर जैसे 5 और लोग गिरफ्तार हुए हैं, पूछताछ चल रही है और शक यही है कि ये लोग भारत को इस्लामिक देश बनाना चाहते थे और उसके बाद ये लोग युवाओं को बुला बुलाकर ट्रेनिंग दे रहे थे। एक आंकड़े की माने तो अब तक इन लोगों ने 15,000 युवाओं को हथियार चलाने की ट्रेनिंग दे दी है और इन्हीं सबके इर्द गिर्द अभी पूरा जांच घूम रहा है। एनआईए की टीम, आईबी की टीम, मतलब सारी जांच एजेंसियां आकर इस बात का पता लगा रही हैं कि आखिर इन लोग का असली मंसूबा क्या था। इनका पाकिस्तान कनेक्शन, बांग्लादेश कनेक्शन, सऊदी कनेक्शन, दुबई कनेक्शन निकालने का प्रयास हो रहा है और जल्द से जल्द पुलिस वालों का दावा है कि इसमें उनको सफलता भी मिलेगी। बहरहाल इस खबर पर कोई अन्य अपडेट आएगी तो आपको हम बताएंगे। आप जनता जंक्शन देखते रहिए। मेरा नाम प्रशांत राय है। बहुत बहुत धन्यवाद।